नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं पंचायत चुनाव को लेकर। आप सभी को बताना चाहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल में 2023 साल का पंचायत चुनाव केंद्र वाहिनी के उपस्थिति में होगी। आप सभी को बताना चाहेंगे पिछले बृहस्पतिवार को कोलकाता हाई कोर्ट में जो है राय दी गई थी, जहां पर जो है राज्य सरकार तथा स्टेट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया गया था कि पश्चिम बंगाल में 2023 का जो चुनाव है वह जो है केंद्र वाहिनी के उपस्थिति में होगी। इस विषय को लेकर राज्य सरकार तथा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी, एसएलपी जो है दायर की थी और उसके अनुसार ही जो है सुप्रीम कोर्ट से जो राय सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसके द्वारा जो निर्देश दिया गया है, आप सभी को बताना चाहेंगे पंचायत चुनाव 2023 साल का पश्चिम बंगाल राज्य का जो पंचायत चुनाव है वह केंद्र वाहिनी के उपस्थिति में होने जा रही है। साथ ही साथ बड़ी बात जो बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार से जब हाई कोर्ट में जो है एक तरह से कहा गया था कि जो सेंसिटिव बूथ है उसकी संख्या काफ़ी कम है, उन सब बूथों में जो है सेंट्रल वाहिनी दिया जाए। लेकिन पिछले बृहस्पतिवार को ही जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया गया था कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा कि 48 घंटों के भीतर जो है रिक्वेजिशन भेजा जाए तथा पूरे पश्चिम बंगाल में जो है पंचायत चुनाव जो है 2023 साल का वह जो है केंद्र वाहिनी के उपस्थिति में हो। राज्य सरकार तथा आपको बताना चाहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है एसएलपी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आज राय दी जा रही है कि जो है पूरे पश्चिम बंगाल के हर बूथ में जो है केंद्र वाहिनी की उपस्थिति में ही जो है 2023 का जो है चुनाव होना। एकाधिक अर्जी जो है एकाधिक बात जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई कि अगर मेन जो मुद्दा है वह जो है जो वोटर हैं या फिर जो वोटदाता हैं उनका जो है सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर, और इसमें अगर केंद्र वाहिनी लागू करती है कोलकाता हाई कोर्ट तो इसमें जो है क्या समस्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। साथ ही साथ बताना चाहेंगे 2023 साल तथा 2028 साल में पश्चिम बंगाल का जो पंचायत चुनाव था उस पंचायत चुनाव में काफी लोगों की जो है मौत हुई थी, लगभग 30 से 35 से भी अधिक व्यक्तियों की मौत हुई थी। हालांकि 2013 साल में जो पंचायत चुनाव हुआ था वहां पर भी जो है पश्चिम बंगाल के हर बूथ में जो है केंद्र वाहिनी जो है उपस्थिति थी उसकी, लेकिन 2018 के जो चुनाव था पंचायत चुनाव वहां पर जो है केंद्र वाहिनी की उपस्थिति नहीं थी और 2013 तथा 2018 दोनों ही साल में जो है काफी ज्यादा संख्या में कर्मी समर्थक तथा साधारण व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई थी पंचायत चुनाव में, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बहाल रखा गया है। हाई कोर्ट में जो राय दिया गया था कोलकाता हाई कोर्ट में कि केंद्र वाहिनी की उपस्थिति में ही जो 2023 साल का पंचायत चुनाव हो, उसी राय को जो है फिलहाल जो है बहाल रखे हैं और इस साल यानी कि 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है वह केंद्र वाहिनी के उपस्थिति में ही होगी। और सबसे बड़ी जो बात बताना चाहेंगे जो पर्याप्त जो संख्या होनी चाहिए या सही तरह से वोट लेने के लिए उसकी संख्या जो है स्टेट के पास मौजूद नहीं की, क्योंकि काफी ज्यादा बूथ है, काफी ज्यादा बूथों की संख्या में वृद्धि हुई है और स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जैसी बात कही गई थी कि विभिन्न स्टेट से जो है फोर्स को लाकर जो है अगर पंचायत चुनाव कराया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर है कि अगर दूसरे स्टेट से आप फोर्स लाकर पंचायत चुनाव करा सकते हैं तो सेंट्रल फोर्स को लेकर जो है पंचायत चुनाव में क्या असुविधा है। साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स का जो खर्चा है केंद्र वाहिनी का जो खर्चा है वह भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से देगी, तो स्टेट को कहां पर समस्या है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहां समस्या है, इन सब बातों को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ही ओर से जो है एकाधिक अर्जी की गई। अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आ रहा है कि 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है वह जो हाई कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि केंद्र वाहिनी की उपस्थिति में ही पंचायत चुनाव होगा उसको जो है पूरी तरह से बहाल रखते हुए 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है हर बूथ पर जो है केंद्र वाहिनी मौजूद रहेगी। साथ ही साथ हो सकता है कि अगले 48 घंटों के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से रिक्वेजिशन भेजा जाए सेंट्रल के पास और कुछ ही दिन में देख पाएंगे कि स्टेट में जो है केंद्र वाहिनी की उपस्थिति हो चुकी है। साथ ही साथ वोट का जो दिन है 8 जुलाई को और उससे पहले जो है पूरी तरह से विभिन्न क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल के जहां पर पंचायत चुनाव होना है उन सब जगहों पर जो है सेंट्रल फोर्स की जो है मौजूदगी उपस्थिति इस साल
देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहें संग्रामी ज्योतो मंच हो या फिर जो वोट कर्मी है जो वोट लेने जाएंगे वह भी जो है काफी द्विधा में थे और बार बार जो है सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर मांग कर रहे थे, केंद्र बाहिनी की उपस्थिति हो ऐसी मांग कर रहे थे। एकाधिक जो है हाई कोर्ट में जो है वहां पर हलफनामा भी जो है दायर की गई थी और जिसको लेकर एक तरह से कह सकते हैं वोटर डाटा। सबसे बड़ी जो बात है विरोधी जो दल है कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो या फिर बीजेपी हो, बार बार गुहार लगा रहे थे। खासकर शुभेंदु अधिकारी जो है हाई कोर्ट में अपील किए थे कि जो है केंद्र बाहिनी की उपस्थिति में ही जो है इस साल का चुनाव हो और उसके बाद ही जो है हाई कोर्ट से राय दिया गया था कि केंद्र बाहिनी की उपस्थिति में ही जो है 2023 साल का चुनाव होगा और उसी बहाल के अगेंस्ट एसएलपी दायर की गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन तथा राज्य सरकार द्वारा। और एक तरह से कह सकते उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट की जो राय आ रही है कि कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि सेंट्रल फोर्स की उपस्थिति में ही जो है 2023 साल का पंचायत चुनाव होगा और उस राय को जो है बहाल रखते हुए इस साल यानी कि 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है केंद्र बाहिनी के उपस्थिति में होने जा रही है। विरोधी दल जो है हालांकि बार बार कर रहे हैं केंद्र बाहिनी की उपस्थिति अवश्य रहेगी। खास करके अधीर रंजन चौधरी महाशय ने कहा कि केंद्र बाहिनी की उपस्थिति अवश्य होगी लेकिन इसका नियंत्रण जो होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा होगा। तो कितना जो है यह कारगर साबित होगी यह देखना है। साथ ही साथ लगातार 2008 साल हो, 2013 साल हो या फिर 2018 साल हो, काफी ज्यादा संख्या में पंचायत चुनाव में जो है आम जनता, सामान्य व्यक्ति, राजनीतिक जो है, राजनीतिक जो कर्मी है उनकी जो है मृत्यु काफी हो रही है, जिस कारण से इस साल जो है नजरें बनी हुई। हालांकि अभी तक जो है कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु पश्चिम बंगाल के इस 2023 साल के पंचायत चुनाव में हो चुकी है। अब आगे के दिनों में देखना है कि सेंट्रल फोर्स की उपस्थिति में इस साल यानी कि 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है वह किस ओर जाता है। खास करके विरोधी दल जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं इस साल के पंचायत चुनाव को लेकर। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए पंचायत चुनाव को लेकर। साथ ही साथ आज ही जो है एक तरह से लिस्ट जो है जारी हो जाएगी कि इस्लामपुर जो ब्लॉक है या फिर इस्लामपुर ब्लॉक के साथ साथ विभिन्न जो ब्लॉक है वहां पर पंचायत चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी, कौन कौन से जो प्रार्थी हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के या फिर निर्दल के नॉमिनेशन किए हैं और कौन कौन से 2023 के चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, इसकी तालिका जो है कुछ ही देर बाद जारी हो जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।